दोस्तों, अब यही वो ब्लॉकेजेस हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से रोकती हैं। यही वो ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमें हेल्थ ब्लॉक है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, या फाइनेंशियल ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं, या रिलेशनशिप सुंदर नहीं रहते तो रिलेशनशिप ब्लॉक्स हैं। आज बात करूंगी एक 5 स्टेप प्रोसेस की, जिससे आप अपने इन ब्लॉक्स को भी हमेशा के लिए हील कर सकते हैं। तो जब तक ये एनर्जी के ब्लॉकेजेस रहेंगे, ये इमोशंस ट्रैप्ड रहेंगे, आप अपनी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है एक दो टेक्निक्स लगाकर यहाँ वहाँ छोटे मोटे रिजल्ट्स आपको मिल भी जाएं, बट जो वो एक डीपर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक बड़ा चेंज अपनी लाइफ में जिसका आप वेट कर रहे हैं, जब तक ये इमोशंस, ये एनर्जी ब्लॉक्स रिलीज नहीं होंगे, वो करना पॉसिबल नहीं है। तो हो सकता है कि 2 या 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद ही आप पूरी तरीके से उस ट्रैप्ड इमोशन को रिलीज कर पाए। आप खुद को ऑब्जर्वर की तरह महसूस करेंगे। तो अब उस फीलिंग को लेट गो करना, छोड़ पाना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आप उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं मान रहे। नमस्ते दोस्तों, एंड वेलकम टू हील विद कृतिका। दोस्तों, क्या आपने महसूस किया है कि जब भी आप बहुत खुश होते हैं तो आपके हार्ट एरिया में एक अजीब सी सेंसेशन होती है? वो कहते हैं ना, माई हार्ट इज बर्स्टिंग विद जॉय। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको डर महसूस होता है तो आपकी बॉडी में एक अजीब सी कंपन होती है। यू हैव चिल्स डाउन योर स्पाइन। और अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो कहते हैं ना, इतना गुस्सा आया कि मेरा सर घूम गया। और अगर आप किसी चीज को लेकर एक्साइटेड होते हैं तो आपके स्टमक में बटरफ्लाईज होने लग जाती हैं। अब आप कहेंगे कि मैं आज इमोशंस और उसका जो बॉडी पर प्रभाव है उसकी बात क्यों कर रही हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो शायद वो एकमात्र वीडियो है जो आपकी पूरी की पूरी मैनिफेस्टेशन स्टोरी को हमेशा के लिए चेंज कर देगा। अगर आज आप इस कनेक्शन को समझ गए तो शायद इसके बाद आपको कोई मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस की ज़रूरत भी ना पड़े, क्योंकि ये अपने आप में इतना पावरफुल टूल है जो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बदलने की अकेले क्षमता रखता है। तो आखिर क्या रोल है इन इमोशंस का हमारी लाइफ में? क्या ये हमें सिर्फ बॉडी के लेवल पे इफेक्ट करते हैं या हमारी पूरी लाइफ को गवर्न करने की क्षमता रखते हैं? आइए इस वीडियो के माध्यम से आज समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इमोशंस आखिर हैं क्या? इमोशंस आर एनर्जी इन मोशन। यानी जब भी कोई इमोशन जनरेट होता है तो वो अपने साथ एक एनर्जेटिक चार्ज लेकर आता है, जिसे हम बॉडी के लेवल पे महसूस कर सकते हैं। और जब भी ये इमोशंस अनप्लेजेंट होते हैं, यानी आप दुख, एंग्जाइटी या कोई दर्द महसूस कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? यू ट्राई टू ड्रिंक इट अवे, या आप अपने आप को नेटफ्लिक्स देखने में बिजी कर देते हैं। आप उसको एस्केप करने के लिए क्या क्या नहीं करते। कभी शॉपिंग का माध्यम इस्तेमाल करते हैं तो कभी खाने का। दोस्तों, अब ध्यान से समझिएगा जो बात आपको समझाने वाली हूँ। दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने घर का सारा कचरा इकट्ठा करके एक सुंदर सी कारपेट के नीचे दबाते जाएं। हो सकता है आपको लगे कि आपका घर साफ हो गया, पर क्या सच में ऐसा होगा? कुछ समय बाद उस कारपेट के नीचे से बदबू आने लगेगी, और हो सकता है वो कचरा इतना बढ़ जाए कि वो साइड से फैलना शुरू हो जाए। और कुछ इसी तरह का हम खुद के साथ भी करते हैं। जब भी वो दर्द बाहर निकलता है तो उस इमोशन से डील करने की बजाय हम उसे दबाते जाते हैं, और एग्जैक्टली उस गंध की तरह वो भी निकलेगा और बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर। समझते हैं कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया, हर इमोशन एक एनर्जेटिक चार्ज लेकर आता है, यानी एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो जब भी हम उस इमोशन को दबाते हैं, यानी अपनी बॉडी के अंदर हम उस एनर्जी को भी दबाते जा रहे हैं, तो कुछ समय बाद क्या होगा? वो एनर्जी धीरे धीरे करके मल्टीप्लाई होने लगेगी। दर्द आया, हमने दबाया, और एनर्जी मल्टीप्लाई होती गई, अक्यूमुलेट होती गई, और यही एनर्जी कुछ समय बाद एक ब्लॉक का रूप ले लेगी, यानी एक एनर्जेटिक ब्लॉक बन जाएगी। दोस्तों, अब यही वो ब्लॉकेजेस हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा होने से रोकती हैं।
यही वो ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कि हमें हेल्थ ब्लॉक है, हमारी हेल्थ अच्छी नहीं रहती, या फाइनेंशियल ब्लॉकेज फेस कर रहे हैं, या रिलेशनशिप सुंदर नहीं रहते तो रिलेशनशिप ब्लॉक्स हैं। ये हमें हमारी ड्रीम लाइफ जीने से रोकती हैं। नहीं, डरिए मत, मेरा मकसद आपको यहाँ डराना नहीं। मैं अगर प्रॉब्लम बता रही हूँ, आपको जड़ तक लेकर जा रही हूँ, तो उसके साथ उसका सोल्यूशन भी ज़रूर लेकर आई हूँ। पर इससे पहले कि हम सोल्यूशन तक पहुंचे, एक चेन को समझना बहुत ज़रूरी है। और वो चेन क्या है दोस्तों, अब ध्यान से समझना। आपके अंदर कुछ सोच विचार चले, यानी आपने माइंड के लेवल पे थॉट्स क्रिएट किए। अब उन थॉट्स की वजह से आपके अंदर इमोशंस जनरेट हुए। उन इमोशंस को आपने अपने बॉडी के लेवल पे महसूस किया। दोबारा रिपीट करती हूँ, आपने एक थॉट प्रोड्यूस किया जिसके प्रभाव की वजह से आपके अंदर इमोशन जनरेट हुआ, और उस इमोशन के साथ जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको आपने अपनी बॉडी में महसूस किया। अब समझते हैं सारी की सारी गड़बड़ हो कहाँ रही है। सारी की सारी गड़बड़ इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ योर माइंड, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम आप क्या करते हैं, आप अपने पास्ट में डूबे रहते हैं, और कोई अनप्लेजेंट सिचुएशन जो ऑलरेडी हो चुकी है, गुजर चुकी है, उसे दोबारा से अपने माइंड में सोच सोच कर वही अनप्लेजेंट दुख की फीलिंग्स को बार बार फील करते रहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब कोई प्रॉब्लम इज हैपनिंग एट द लेवल ऑफ योर माइंड, तो हम उसको अब माइंड के लेवल पे नहीं सॉल्व करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे रिवर्स कॉन्सेप्ट का। यानी जो भी चीज माइंड के लेवल से क्रिएट हो रही है, जो भी प्रॉब्लम आपका माइंड क्रिएट कर रहा है और आपकी बॉडी तक वो पहुंच रही है, तो क्योंकि उस समय आपका माइंड इतना उलझा हुआ है, तो उसे उस लेवल से ठीक कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट। तो हम क्या करेंगे, हम रिवर्स मैकेनिज्म यूज करके उसे बॉडी के लेवल से ठीक करेंगे। चलिए समझते हैं ये कैसे होगा। आज बात करूंगी एक 5 स्टेप प्रोसेस की, जिससे आप अपने इन थॉट्स को रिवर्स कर सकते हैं और अपनी इन सिचुएशन को, इन फीलिंग्स को ठीक करके इन ब्लॉक्स को भी हमेशा के लिए हील कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप, फोकस ऑन द फीलिंग। आप अपना सारा का सारा ध्यान उस फीलिंग के ऊपर लेकर जाएंगे जो आप उस समय उन ऑटोमेटिक थॉट्स की वजह से महसूस कर रहे हैं। कुछ नहीं सोचना है, बस एक बार अपना सारा ध्यान उस फीलिंग के ऊपर फोकस कर देना है। अब जब आपने ये कर लिया तो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 है ऑब्जर्व द सेंसेशन। यानी जब भी आप वो फीलिंग्स महसूस करेंगे तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक एनर्जी की सेंसेशन क्रिएट होगी। जैसे कि मैंने बताया, जब आप एक्साइटेड होते हैं तो स्टमक में बटरफ्लाइज, यानी वो एक एनर्जी की सेंसेशन महसूस कर पाते हैं। वहीं अगर गुस्सा है तो वो हेड एरिया में आपको एक अजीब सी सेंसेशन महसूस होती है, एनर्जी की मूवमेंट महसूस होती है। अब आपको यही करना है, अपना सारा फोकस उन सेंसेशंस की ओर जो आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में जनरेट हो सकती हैं, उसकी तरफ लेकर जाना है। नाउ द थर्ड स्टेप एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसे आपने अगर समझ लिया तो हाफ द बैटल इज वन। नेक्स्ट स्टेप इज डोंट आइडेंटिफाई विद द फीलिंग और द सेंसेशन। यानी क्या होता है कि बहुत बार हम खुद को ही वो एंगर, वो दुख, वो पेन, वो दर्द समझ लेते हैं, पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यू आर द वन हु इज ऑब्जर्विंग दैट फीलिंग। एंगर क्या है, दुख क्या है, वो एक सेंसेशन है ना जो आप अपनी बॉडी में महसूस कर रहे हैं। तो अगर आप उसको महसूस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यू आर श्योरली नॉट द सेंसेशन बट द वन हु इज ऑब्जर्विंग द सेंसेशन। ये दर्द, ये सेंसेशन अलग है और आप अलग हैं। क्यों अलग है? क्योंकि आप उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। आप तो वो है जो बाहर बैठ के उस सेंसेशन को, उस इमोशन को अपनी बॉडी में फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। तो यू आर नॉट दिस एंगर, यू आर नॉट दिस पेन, यू आर द वन हु इज ऑब्जर्विंग द पेन। आप जानते हैं हम इसीलिए बहुत बार उस दर्द से छुटकारा नहीं पा पाते, एंग्जाइटी से नहीं निकल पाते,
एंगर नहीं खत्म कर पाते, क्योंकि हम खुद को वही मानकर बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं, उसे अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। लेकिन जब यहाँ ऑब्जर्व करने के बाद इस स्टेप में आप एक सेपरेटेडनेस फील करेंगे, आप खुद को ऑब्जर्वर की तरह महसूस करेंगे, तो अब उस फीलिंग को लेट गो करना, छोड़ पाना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आप उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं मान रहे, अब आप उससे सेपरेट है, ये अनुभव कर पा रहे हैं। दोस्तों, अब क्योंकि हमें आदत नहीं है अपनी फीलिंग्स के साथ यूं बैठने की, उन्हें देखने की, तो हो सकता है इस स्टेप पर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करें। हो सकता है आपको वो पेन भी मल्टीप्लाई होकर फील होना शुरू हो जाए और आपको लगे कि मैं तो यहाँ पेन को खत्म करने आई थी और ये तो मुझे और ज्यादा महसूस हो रही है, तो क्या मैं स्टेप को गलत कर रही हूँ? जी नहीं। अब इसी स्टेप में आपको ज़रूरत है थोड़ी और पेशेंस की। और एक चीज़ जो आपको इसमें मदद करेगी, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, वो है डीप ब्रीथ एंड बी प्रेजेंट। आपको क्या करना है, अब सारा ध्यान धीरे धीरे अपनी सांसों पर केंद्रित करके थोड़ा थोड़ा सा डीप इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करना है, और उस दर्द को, उस सेंसेशन को साथ साथ महसूस करते रहना है। जस्ट ब्रीथ, deep inhalation and exhalation, and just be present with that feeling. दोस्तों, अब आपको ठीक वही करना है जो आप उस बच्चे के साथ करेंगे जो आपके पास रोता हुआ आएगा। जिस भी एरिया में आपको वो सेंसेशन महसूस हो रहा है, आप उस सेंसेशन को वो प्यार दिखाएंगे। यू लेट इट नो दैट यू आर देयर। वो सेंसेशन आपकी बॉडी में एकदम सेफ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वो दर्द महसूस हो रहा है आपके हार्ट एरिया में और लग रहा है कि बस योर हार्ट विल एक्सप्लोड आउट ऑफ पेन, तो आप धीरे धीरे अपने हार्ट एरिया को सहलाएंगे और कहेंगे, इट्स ओके, मैं हूं तुम्हारे लिए, आई लव यू। उस सेंसेशन को प्यार दिखाना है। यू विल से दैट आई एम देयर फॉर यू, और वो सेंसेशन, वो चीज़ अनुभव करना आपके लिए कंप्लीटली सेफ है। इट्स ओके, आई एम देयर फॉर यू, आई लव यू। बस कुछ समय के लिए उसको ऐसे ही प्यार दिखाना है, उसको सेफ महसूस कराना है, बताना है कि आप उस सेंसेशन के लिए वहाँ मौजूद हैं, एंड इट्स ओके टू फील दैट वे। अब चलते हैं अपने लास्ट स्टेप पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट गो बैक टू योर माइंड। अब इस समय पे दोस्तों, हो सकता है आपका माइंड बीच में इंटरवीन करके आपको ये बताने की कोशिश करे कि आप ये क्यों कर रहे हैं, इट इज़ मेकिंग यू फील अनकंफर्टेबल, तरह तरह के नोशंस माइंड में आए। बट आप उस तरफ ध्यान ना देकर वापस से अपनी बॉडी में, अपनी एनर्जी फील्ड के ऊपर फोकस करेंगे, उन सेंसेशंस को ऑब्जर्व करेंगे। अब ऑब्जर्व करने से क्या होगा, ये फीलिंग, ये चार्ज, ये सेंसेशन धीरे धीरे कम होने लगेगा। आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसका मैग्नीट्यूड जो पहले बहुत ज़्यादा था शायद, वो अब कम होने लगा है। दोस्तों, अब जैसे जैसे आप इस प्रोसेस की मदद से अपनी बॉडी में इन ट्रैप्ड इमोशंस को रिलीज करते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बॉडी में, आपकी एनर्जी फील्ड में स्पेस बनता जाएगा टू अट्रैक्ट मोर गुड थिंग्स। अब धीरे धीरे जब वो ट्रैप्ड इमोशंस रिलीज हो गए, यानी आपके अंदर से वो एनर्जी के ब्लॉक्स खत्म होने लग गए। दोस्तों, अब ये ब्लॉक्स कितनी जल्दी आपकी बॉडी से रिलीज होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका ब्लॉक किस साइज का है, कितने मैग्नीट्यूड का है। अगर आपने बहुत समय से दर्द, वो गुस्सा, वो एंग्शियसनेस भर रखा है, तो उसे कुछ समय लगेगा। बी पेशेंट विद योरसेल्फ और कुछ समय इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए और अपने आप को टाइम दीजिए उस चीज़ को रिलीज करने का। और वहीं दूसरी तरफ आपके अंदर कम मैग्नीट्यूड में अगर वो इमोशन प्रेजेंट है, तो हो सकता है कि 2 या 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद ही आप पूरी तरीके से उस ट्रैप्ड इमोशन को रिलीज कर पाएं। दोस्तों, आप इस प्रोसेस को कब और कैसे यूज करेंगे? सबसे पहला, जब आपको वो दर्द की फीलिंग, वो सेंसेशन अपनी बॉडी में महसूस हो रही है, वो डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, अब उससे भागने की जगह, उससे एस्केप करने की जगह अपने साथ बैठिए, ये 5 स्टेप प्रोसेस कीजिए और उस इमोशन को जो सरफेस पे आके रिलीज होना चाह रहा है, उसे रिलीज कर दीजिए। वही दूसरी तरफ, अगर कोई मेमोरी है
जो आपके साथ स्टक हो गई है, आपको बार बार वो पास्ट की बात याद आती है, आप कुछ भी अच्छा करने चलते हैं या लाइफ में आज कुछ अच्छा भी होने वाला होता है पर फिर से वो मेमोरी याद आ जाती है, रिलीज नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में भी आप इस 5 स्टेप प्रोसेस को डेलिबरेटली बैठ कर करेंगे, उस मेमोरी को याद करेंगे, उस इमोशन को फील करेंगे बॉडी के लेवल पे, और सेम इस प्रोसेस से उस इमोशन को रिलीज कर देंगे। इस वीडियो के माध्यम से मेरी अब आपसे यही गुजारिश है कि अब भागना बंद कीजिए, अब अपने इमोशंस को फेस कीजिए, उनसे भागिए मत। इससे पहले कि ये जो एनर्जी के ब्लॉकेजेस हैं ये एक फिजिकल डिजीज का फॉर्म ले ले, इनसे डील करते हैं। दोस्तों, जब तक ये एनर्जी के ब्लॉकेजेस रहेंगे, ये इमोशंस ट्रैप्ड रहेंगे, आप अपनी लाइफ में चीजें मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है एक दो टेक्निक्स लगाकर यहाँ वहाँ छोटे मोटे रिजल्ट्स आपको मिल भी जाएं, बट जो वो एक डीपर ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक बड़ा चेंज अपनी लाइफ में जिसका आप वेट कर रहे हैं, जब तक ये इमोशंस, ये एनर्जी ब्लॉक्स रिलीज नहीं होंगे, वो करना पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, आई रियली बिलीव कि आज की वीडियो आपकी लाइफ में हीलिंग लेकर आएगी। ये वीडियो वही ब्रेक थ्रू लेकर आएगी जिसका शायद आप कब से इंतज़ार कर रहे हो। आज की वीडियो ने अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की हो तो यूं ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड अंटिल देन, नमस्ते।